फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जी हाँ, मोदी नगर में किसानों ने घेरी रेल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें, ट्रेन की पटरी पर किसान खड़े हो गए, सभी को रसगुल्ले और आप लोग बता दें दूध बांटा, यानी कि गाँव का शुद्ध घी और गाँव के बने रसगुल्ले खाने को मिल रहे ट्रेन यात्रियों को। दोस्तों, गाँव वालों की अच्छाई देखने को मिली है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी पुलिस और आप लोग बता दें किसानों के बीच में झड़प भी हुई है मोदी नगर में, हालांकि बाद में हालात को काबू में कर लिया गया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी भाजपा को लगा डर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, प्रचंड जीत होने के बाद कांग्रेस की, जी हाँ, पंजाब में, उसके बाद अब भाजपा डर गई है। आप लोग बता दें, महापंचायत में जो यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की पंचायतें हो रही हैं, अब जो सरजी बलियान जो है, उन्होंने भी जो यहाँ पर अपने नेताओं को पीछे लगा दिया कि फिलहाल बात करने की कोशिश की जाए किसानों से, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में मरने वाला जो बस हादसा हुआ था, उसमें दोस्तों 51 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, अब संख्या बढ़ गई है 51, यानी कि दोस्तों सरकार की जिस तरीके से यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर कमजोरी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है प्रशासन वगैरह पर, जिन चीज़ों पर, रोडों पर, इसकी वजह से ये घटना घटी, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी योगी के लड़खड़ाए कदम। दरअसल आप लोग बता दें, संसद के बाहर भयंकर हंगामा। जी अखिलेश यादव की पार्टी ने संसद के बाहर किया भयंकर हंगामा। ट्रैक्टर लेके गन्ने, जी हाँ, ट्रैक्टरों में गन्ने लेकर पहुंचे पुलिस, और आप लोग बता दें पुलिस और यहां पर अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों में झड़प हो गई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, टीएमसी ने लगाया मोदी पर बड़ा आरोप। जी बोले बीजेपी ने करवाया है हमला। जी दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, जाकिर हुसैन के ऊपर जो हमला हुआ उसके ऊपर टीएमसी ने कहा फिलहाल भाजपा की साजिश है, जो बम फेंका गया था, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, भूपेश बाघेला का बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हाँ, सब में दोस्तों भूपेश बाघेला ने संभाल ली कमान, बोले फिलहाल यहाँ पर पशुओं को बेचा जा रहा है और कोयले की धांधली हो रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, आज रेल रोको अभियान तेजी से, जी 12 से 4 तक पूरी तरीके से रहा ट्रेनों का चक्का जाम। आप लोग बता दें, रेलवे ने पहले से ही पूरी तैयारियां करके रखी थी, लेकिन आप लोग बता दें उसके बावजूद भी मोदी नगर में किसानों को घुसने नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद आप लोग बता दें पुलिस और किसानों में भयंकर झड़प हो गई। जी हाँ, आप लोग बता दें, बात यहाँ तक पहुंच गई, धक्का मुक्की तक नौबत आ गई। किसानों ने पुलिस वालों को धकेला तो पुलिस वालों ने किसानों को सबसे पहले रोकने की कोशिश की। जब दोस्तों किसानों का तय था, उसके बावजूद भी किसानों को रोका जा रहा था। हालांकि उसके बाद बता दें, जब किसान अपनी पर आए तो पुलिस ने उनको अंदर आने दिया। दोस्तों उसके बाद सभी किसानों ने, जी सभी किसानों ने गांव का शुद्ध दूध दोस्तों, और सभी को रसगुल्ले बांटे, गांव के बने हुए नाश्ता पानी दिया गया। सोचिए दोस्तों, एक तरफ हमारे देश का अन्नदाता है, अन्नदाताओं का कहना था कि भले ही अभी 2-4 घंटे को यात्रियों को परेशानी होगी, लेकिन ये जिंदगी भर की परेशानी से बच जाएंगे अगर हम लोग उगाएंगे ही नहीं तो वो लोग खाएंगे क्या। जी हाँ, जिस तरीके से किसानों की एमएसपी कम की जा रही है, किसानों का हक छीना जा रहा है, इसको लेकर दोस्तों किसानों ने कमर कस ली है। फिलहाल मोदी सरकार को जब तक घुटनों पर नहीं लेके आएंगे तब तक घर वापसी नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब तक के सरकार फिलहाल घुटनों पर नहीं आ जाएगी तब तक घर वापसी नहीं होने वाली है। किसानों ने दोस्तों आज ट्रेल रोक कर यह बता दिया कि फिलहाल किसान एकजुट है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, अखिलेश यादव की पार्टी ने सदन के बाहर किया भयंकर हंगामा। जी ट्रैक्टर में लेके पहुंचे घास लेट गन्ने, और दोस्तों आप लोग बता दें फिलहाल पुलिस ने बाहर ही रोक लिया संसद के। आप लोग बता दें, अखिलेश यादव की जो भयंकर पार्टी थी उसने भयंकर तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया। हालांकि आप लोगों को बता दें, उन लोगों ने जो यहाँ पर बायकॉट तक कर दिया। जी हाँ, जो भाषण था उसको पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया गया, यानी कि अखिलेश यादव की जो टीम है उसने विधानसभा में भयंकर हंगामा तो किया ही किया कृषि कानूनों पर, लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव की टीम ने उन लोग का जो आज का बजट सत्र था वो भी बायकॉट कर दिया। यानी कि दोस्तों किसानों के समर्थन में अखिलेश यादव की पार्टी भी पूरी तरीके से समर्थन देती हुई नजर आ रही है। आप लोग बता दें, फिलहाल दोस्तों जिस तरीके से सरकार तानाशाही पर उतरी है, इसको देखकर एक बात तो कही जा सकती है कि फिलहाल अखिलेश यादव भी किसानों के समर्थन में उतरा है। आप लोग बता दें, पार्टी ने इतना हंगामा किया कि उनको जो है यहाँ पर पुलिस को बाहर करना पड़ा। हालांकि अखिलेश यादव की जितने भी जो
जो यहाँ पर लोग संसद में थे उन सभी ने बायकॉट कर दिया, यानी कि आज पहले ही बजट सत्र में हंगामा हो गया जी उत्तर प्रदेश की। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की दोस्तों मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी एक तरफ सीएम योगी की तानाशाही किसानों को पेट्रोल और डीजल के लिए मजबूर कर दिया था और जबरदस्ती किसानों को रोडों से उठवाया जा रहा था, पराली जलाने के पैसे। दोस्तों योगी का सफाया अब की बार तय है 2022 योगी का अंत, 2024 मोदी का अंत। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर घेमाघेमी तेज हो गई। जी आप लोग बता दें कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बड़ा हमला बोल दिया। जी असम में भूपेश बघेल पहुंचे और फिलहाल बोले कि जिस तरीके से यहाँ पर रामानंद स्वामी जी हाँ सोनीवाला जो है ये सब चीज़ें कर रहे हैं, पशुपालन को धीरे धीरे चोरी छुपे पशुओं को बेचा जा रहा है और कोयले की धांधली की जा रही है। यहाँ पर असम में लोगों को धोखा दिया जा रहा है। जी हाँ पशु की जबरदस्त तरीके से दोस्तों तस्करी चल रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि फिलहाल ऐसी सरकार को इस देश की जनता नहीं देखना चाहिए। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन असम में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब इन तीनों काले कानून को नहीं लाया गया था यानी कि ये जो कृषि कानून चल रहा है दोस्तों इनको तो लाया नहीं गया था, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर है एनआरसी। जी हाँ जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों एनआरसी को लेकर सीएए को लेकर असम में भयंकर हंगामा हुआ था और इस साल दोस्तों चुनाव आयोग कभी भी जो यहाँ पर घोषणा कर सकता है असम चुनाव की। ऐसे में भूपेश बघेल को लगा दिया है कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने साफ कहा कि फिलहाल सीएए एनआरसी जैसी चीजें लाती बीजेपी इस देश की जनता को बाहर निकालना चाहती है। जी हाँ और दोस्तों अब की बार दिख भी रहा है और असम में पूरी जोर शोर बीजेपी भी लगा रही है अपना कि किसी तरीके से फिर से सत्ता में आ जाए, लेकिन दोस्तों अब की बार सत्ता में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि सोनीवाला ने खुद एनआरसी सीएए का सपोर्ट किया था। उसके बाद वहाँ की जनता जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गुस्साई हुई है। इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि फिलहाल ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों हार का सामना करना पड़ सकता है असम में भी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत बोले पूरा ध्यान रखा जा रहा है, पूरा ध्यान रखा गया है कि इस ट्रेन रोको में जो यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी ना हो। दरअसल दोस्तों आज ट्रेन रोको अभियान था किसानों का, ऐसे में काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से ये किया गया। किसानों ने पूरा जो यहाँ पर ये ध्यान रखा कि किसी भी पैसेंजर को कोई परेशानी ना हो और इसीलिए दोस्तों किसानों का ये जो रेल रोको था आज काफ़ी अच्छे से गुजरा। हालांकि आपको बता दें किसानों ने लोगों को रसगुल्ले और गांव का शुद्ध दूध बांटा। ऐसे में दोस्तों पैसेंजर भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। किसानों ने कहा कि हम जानते हैं कि थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है लेकिन ये ज़िंदगी भर की परेशानी से आराम मिलेगा, क्योंकि अगर अडानी और अंबानी के हाथ में दोस्तों ये फसलें चली गई तो इंसान खाने को मोहताज हो जाएगा। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अडानी अंबानी का भयंकर विरोध चल रहा है देश में। जी हाँ इन अडानी और अंबानी को दोस्तों अब अमीर नहीं होने देना और भी ज़्यादा। जी हाँ सरकार को सत्ता से बाहर करना ही होगा, किसानों ने तय कर लिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जाटलैंड को लेकर परेशान भाजपा। जी हैं दोस्तों आप लोग बता दें पंजाब में करारी हार, बल्कि यूं कहते कि बुरी तरीके से मुंह के बल गिरने पर वाली बीजेपी को अब सता रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव की। जी हाँ दोस्तों परेशानी। दरअसल दोस्तों जाटलैंड जो है खास करके राकेश टिकैत के नाम से जाना जा रहा है। जी हाँ बताया जा रहा है कि जो जाट है वहाँ के वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। आप लोगों को बताया दोस्तों जब मुजफ्फरपुर नगर में जब दंगे हुए थे तो लोगों ने अखिलेश यादव से अपना हाथ खींच लिया था, यानी कि अखिलेश यादव को जिताया गया था और फिर मुजफ्फरपुर नगर के दंगों के बाद जो यहाँ पर अखिलेश यादव से अपना समर्थन लोगों ने वापस लेके एक तरीके से मतलब बीजेपी को समर्थन किया था। खुद बेचारे इन किसान नेताओं ने जिनको आज सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, उन्होंने जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को वोट डाला था। लेकिन दोस्तों अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि अब किसान ने तय कर लिया कि फिलहाल अब जो है यहाँ पर भाजपा को वोट नहीं डालेंगे, अब भाजपा को सड़क से उठाकर फेंकेंगे। ऐसे में दोस्तों अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भाजपा सोचेगी कि आने वाले समय में वो क्या करेगी, क्योंकि दोस्तों वोट तो अब मिलना है नहीं और यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग बता दें खाप पंचायतें हो रही हैं इसको लेकर बीजेपी के जो लोग हैं अब उन्होंने भी जो है दोस्तों अपने लोगों को, संजीव बलियान ने जो है यहाँ पर अपने लोगों को पीछे लगा दिया कि फिलहाल जाट लोगों से बात की जाए और सभी किसानों से जो लोग नाराज़ हैं और उनको समझाया जाए कि ये काला कानून नहीं बल्कि ये उनके समर्थन में। सोचिए दोस्तों जो काला कानून लोग जिसको घृणा भेजा रहे हैं, जिसका लगातार 3 महीने 2.5 महीने से विरोध चल रहा है, उस काले कानून को बीजेपी अभी भी लेकर बैठी हुई है सही बताने के चक्कर
चक्कर में यही दोस्तों यही बात बीजेपी का अंत बनने वाली है, क्योंकि इस देश के किसान से एक तरफ आपने बेर ले ली, एक तरफ CAA NRC का वो करते हो वादा लोगों से, और जो यहाँ पर CAA NRC का वादा करने के बाद दोस्तों लोगों को, देश की जनता को बांटना चाहते हो, लेकिन इस देश की जनता CAA और NRC नहीं आने देगी, ना ही इन तीनों काले कानून को दोस्तों लागू होने देगी। इसीलिए हमारे किसान भाई ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने तो सोच लिया कि फिलहाल मोदी का पूरी तरीके से सफाया करेंगे, यहाँ से पूरी तरीके से जो मोदी को भगाया जाएगा। यानी कि अब की बार दोस्तों 2022 में फाइनली यूपी आज़ाद होगा, क्योंकि दोस्तों CM योगी ने आते ही पिछले 10 सालों में बर्बाद करके रख दिया है बीजेपी वहां पर। यूपी को दोस्तों एक गुंडा राज बन चुका है, एक जंगल राज बन चुका है, और इसको कहीं ना कहीं आज़ाद करा कर ही रहेंगे हमारे किसान भाई। इसीलिए तो दोस्तों अब बीजेपी वालों ने भी अपने लोगों को पीछे लगा दिया। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो शांतिपूर्ण ढंग से, और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।